शिवल परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के दिन परमेश्वर ने जो एक नया जीवन दिया, हम हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए हम इस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे दूसरा राजाओं 20:1। वहाँ पे लिखा कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा पर मर जाएगा। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा था। उस एक समय आया, उसको परमेश्वर ने जो यशायाह भविष्यद्वक्ता था आमोस का पुत्र, उसे बताया कि जाके हिजकिय्याह से कह दे कि तू मरने पर है और तेरा जो अपने घर से बातचीत करना चाहता है, मिलना चाहता है, उनसे मिल ले। तो हिजकिय्याह जो था राजा था, तो यशायाह गया, भविष्यद्वक्ता नबी था, ये गया कि तू अपने घराने से मिलना चाहता तो मिल ले, आज ही कल के अंदर तू मर जाएगा। तब क्या होता है कि जो भविष्यद्वक्ता था यशायाह वो जाके कहता है उससे, जब वो उसे कह के आता है, दूसरे पद में लिखा कि तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर ली, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने वो जो परमेश्वर की जो लिखी है कि परमेश्वर ने कह दिया कि ये चीज़ करना है। हमारा प्रार्थना जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, उस योजना को टाल सकती है। परमेश्वर ने हमें वो ऐसा अधिकार दिया है। ऐसा अधिकार कौन किसको दे सकता है? हमारे परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि अगर हम परमेश्वर के सामने सच्चाई से, खराई से चलते हों, एक मन से चलते हों, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जो हमारे प्रति हानि की है, वो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो चेंज हो सकता है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उसे बदल सकता है। तो हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह बीमार था, परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा। जब नबी यशायाह गया कहने के लिए तू मर जाएगा तो अपने परिवार से मिल ले, तब हिजकिय्याह कुछ नहीं किया। हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेक के और रोने लगा। कहा कि प्रभु, तू जानता कि मैं तेरे विषय में, तेरे वचन के अनुसार चला, सच्चाई से चला, खरे मन से अपने को सम्मुख जानकर तेरे चला है, और मुझसे कोई पाप नहीं है। परमेश्वर तू मेरी ओर ध्यान दे, मेरा जो उम्र है परमेश्वर उसे बढ़ा दे। और हम जो देखते हैं कि हिजकिय्याह ऐसा रोया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, और किसी के पास नहीं गया कि मैं मरने पर हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो योजना है हमारे प्रति है, अगर परमेश्वर हमें से उस दास से बोला यशायाह से कि जाके उससे कह दे वो मर जाएगा, रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर मैंने तेरे वचन के अनुसार सच्चाई से चला है, मुझे क्षमा कर, मेरी उम्र को बढ़ा, मेरी आयु बढ़ा दे। हम देखते हैं कि उस समय था हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने रोया और परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी और उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें ऐसा अधिकार दिया कि परमेश्वर जो कह दिया है ये तुम्हारे जीवन में होगा, हम उसे टाल सकते हैं। हम उस प्रार्थना के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा उस योजनाओं को जो हमारे प्रति हम उसे बदल सकते हैं। ये परमेश्वर ने एक उपहार दिया है। पर अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अच्छाई से, सच्चाई से, एक मन होकर चलें, तो परमेश्वर के हम कामों को क्या कर सकते हैं? जो परमेश्वर का कहा हुआ है हम उसे बदल सकते हैं। अगर हम सच्चाई से चलें, तो परमेश्वर में बुराई ना करें, पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, तो हम अपने उस लिखे हुए जो परमेश्वर ने कहा है हम उसे क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर ने कहा तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, जिससे परमेश्वर ने कहा जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि मुझे मिल गया है। और हिजकिय्याह ने रोया, और हम देखते हैं कि जैसे यशायाह उसे कह के घर के द्वार की तरफ चलता है निकलने के लिए, अपने घर जाने के लिए, वैसे परमेश्वर की आवाज़ आती है। अब सोचो, ये परमेश्वर के लिखे हुए को उसकी एक प्रार्थना बदल दी थी। क्या मेरे प्रियो, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, क्या जो हमारी परमेश्वर के प्रति स्वभाव है, क्या हम परमेश्वर के योजनाओं को बदल सकते हैं? अगर हम सच्चाई से चलें तो हम उसकी योजनाओं को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। वो हमारा दयालु परमेश्वर, उससे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे प्रेम का भूखा है। वो कहता है कम बैक, वापस आ जाओ, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। हम परमेश्वर हर वक्त हमें क्या करना, हर वो आशीषें देनी चाहती है। अगर हम अच्छाई से, सच्चाई से, खरे मन से परमेश्वर में चले मेरे प्रियो, तो हम उस आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर दिन मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। कि हम देखते हैं हिजकिय्याह क्या किया, रोया,
और किसी के सामने नहीं गया। उसे पता था क्या ऐसा हो सकता है किसी को कभी पता चल जाए कि तुम आज मरने वाले हो, तो क्या वो प्रार्थना करेगा? वो घबरा जाएगा कि मैं तो मर जाऊंगा। और वो क्या किया? सच्चाई से और एक मन होके गया। वहाँ पे लिखा कि सच्चाई से वो गया, परमेश्वर के सामने बोलता है कि तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुने, परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की योजनाओं को क्या कर सकते हैं? प्रार्थना द्वारा बदल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार चलें तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे, हर दिन परमेश्वर में बने रहिए। जो आशीष, जो बरकत परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए रखा है, हम उसे सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए परमेश्वर में विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर होने पर प्रभु, इस भोर के सत्र में खुदा परमेश्वर जितने लोग पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में प्रवेश करने पाए परमेश्वर। हे बाबा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जो घटी जो कमी पिता इनके जीवन में हो प्रभु, इन्हें लगता हो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया परमेश्वर, परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार नहीं करा प्रभु, तो इनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता। तेरी आंख, तेरी पिता परमेश्वर, तेरी स्वर्ग से आंख पिता परमेश्वर इनको देखने पाए प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को सुन खुदा। तेरी महिमा, तेरी आशीष में पिता परमेश्वर बने रहे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर ये ढके रहे प्रभु, ताकि जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। शर्म में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस में बीमारी, थायराइड बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके जीवन से, इनके परिवार से यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, रसौलियाँ हो बाहर आने पाए यीशु के। खिलाए पिलाए जादू टोने पिता परमेश्वर बंधने हो प्रभु, जो इनको जीवन पिता बांध के रखी हो प्रभु, आगे नहीं बढ़ने दे रही प्रभु। तो हे पिता, तेरी ब्लेसिंग, तेरी इनके प्रार्थना के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु उनके जीवन में ब्लेस कर परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर इनका जीवन चेंज होने पाए परमेश्वर, ताकि हे प्रभु जिस भी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए फॉर्म अप्लाई करे प्रभु, उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को बांझपन की आत्माएं जाती रहे परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर दुख और संकट जिनके घर में पिता परमेश्वर पिता लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, तेरा प्रेम, तेरी शांति पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रवेश करने पाए इन जीसस नेम। पिता हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जहाँ दिन भर जहाँ भी कहीं जाए प्रभु सफल होने पाए परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा चलाए चले प्रभु, ताकि सच्चाई और खरे मन से तुझमें बने रहे प्रभु, और तेरी आशीषों का जो आपने हमारे लिए बनाया बेटा आनंद ले सके परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, तूने कहा जो मेरी प्रति जोश को दिखाएगा, जो कोई मुझमें बना रहेगा मैं उसमें बना रहूँगा। और जो आपने परमेश्वर ने कहा प्रभु, मेरा आनंद तुम्हें बना रहा है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस खुदा परमेश्वर, उस आनंद में पिता परमेश्वर भागी होने पाए प्रभु, ताकि दिन भर जहाँ भी कहीं जाए अच्छे से चले पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के चलाएं चलें और तेरी आशीषों का आनंद ले सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम मांगता हूँ हर एक के लिए पिता परमेश्वर। पिता जिस तरह पिता आपने रात भर संभाल के रखा है, एक नया उजाला, नई जीवन दिया पिता, हर दिन संभाल के रखना पिता परमेश्वर, और दिन भर जहाँ भी कहीं जाए पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके घर, इनके पिता परमेश्वर अनाज के ऊपर, अन्न के ऊपर प्रभु, जल के ऊपर तेरी महिमा, तेरी सामर्थ बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ और इसके लिए धन्यवाद। आमीन।